हेलो बच्चों, तो आप लोगों का आज सोशल साइंस यानी कि SST का पेपर है। तो आप लोगों को हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो आप लोगों को एक अच्छा से रिवीजन करते हुए जाना है। जो क्वेश्चंस हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोगों को हम सिर्फ चैप्टर वाइज कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस बता देते हैं। आप लोग उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप लोगों के पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ हम आप लोगों को इसके सॉल्यूशंस भी बताते जाएंगे। तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से कर लेना है। और आप लोगों को हम बता दें, यदि आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आप लोगों को टाइम टू टाइम सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोगों को इस चैप्टर से कौन से कितने नंबर के क्वेश्चंस आने हैं। सबसे पहले आपको ये बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है, इस चैप्टर में से एक 2 नंबर का क्वेश्चन आना है और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को आना है, ठीक है ना। तो आप लोग को 2 नंबर और 3 नंबर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं विद सॉल्यूशन। तो आप लोग उन क्वेश्चन का एक क्विक रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो मेरे ख्याल से तो ये चैप्टर सबको याद भी होगा, इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर तो अपन लोग हाफ ईयरली से क्वार्टरली से पढ़ते ही आ रहे हैं, राइट। चलिए देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोगों का आता है, भारत का आंशिक व द्विशासी विस्तार लिखिए। तो आप लोगों को इसको लिखना है, भारत के केंद्रीय शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। आप लोगों को इसको लिखना है। इसका जे क्वेश्चन जो है आपको 1 वर्ड में आ सकता है, ठीक है। इसमें से जो एक्सरसाइज है सिर्फ 1 अंक की आनी है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से करना है, सिर्फ 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आना है, तो कुछ भी आ सकता है आप लोगों को। और उसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का है, क्षेत्र की दृष्टि में विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखिए। ये आ सकता है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर ये वाला करना है आप लोगों का कि भारत महाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है, आप लोगों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को करना है, इनके शब्द आप लोगों को याद होंगे, राइट। तो यहाँ से आप लोगों को हमने इतने क्वेश्चंस बता दिए हैं। और उसका एक एक लाइन के यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। तो आप लोग इस पर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। इस चैप्टर से एक छोटा सा क्वेश्चन कुछ भी बन के आ सकता है, आप लोगों को इसको बहुत ही अच्छे से करना है। तभी से एक एक लाइन के क्वेश्चंस आप लोगों को ऑलरेडी याद होंगे। अभी आगे आप लोगों के बहुत कम क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो जो आप लोगों के छोटे क्वेश्चन है वो आप लोग जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 3 नंबर के क्वेश्चन हैं आप लोगों के। एक आप लोगों को सिर्फ कौन सा करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है, राइट। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 करना है। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 करना है यहाँ पे, और आप लोगों को 5 करना है। ये 4 क्वेश्चंस आप लोगों को 3 नंबर में करना है। और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे हम 2 से 3 क्वेश्चंस और दे रहे हैं। एक हिंद महासागर के बारे में आप लोगों को लाभ लिखना है, और महाद्वीप की संख्या के बारे में लिखना है। बस ये 2 क्वेश्चंस और कर लीजिएगा आप लोग। इसके अलावा आप लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है इस चैप्टर से। इसके बाद आता है आप लोगों का सेकेंड चैप्टर, भारत की भौतिक स्वरूप, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, सिर्फ एक 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। बस इसमें से ऑब्जेक्टिव भी नहीं आना है इस चैप्टर में से आप लोगों को, तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। हम 4 से 5 क्वेश्चंस आप लोगों को बता देते हैं, आप लोग सिर्फ उन क्वेश्चंस पे ही फोकस कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपसारी भुर्गी प्लेट और अभिसारी भुर्गी प्लेट के बारे में आप लोगों को अच्छे से करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को इसको भी करना है अच्छे से। चलिए अब अपन लोग आगे देखते हैं। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, यहाँ से एक अंतर आप लोगों को 100% पेपर में देखने को मिलेगा। तभी से हम 4 अंतर आप लोगों को यहाँ पे बताने वाले हैं, आप लोगों को उनको कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को भारत में उत्तरी मैदानों का वर्णन कीजिए, आप लोगों को ये लिखना है। और इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग इसको भी कर लीजिएगा, हिमालय की निर्णय प्रक्रिया को समझाएगी। तो यहाँ से हमने आपको 4 क्वेश्चंस बताए हैं। आप लोगों को इस चैप्टर से सिर्फ 4 क्वेश्चंस करने हैं। एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा, और आंसर्स वगैरह के ये स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिएगा, यहीं से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें आप लोगों को सिर्फ 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं, कोई ज़्यादा पॉइंट्स नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ 4 पॉइंट, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप लोग को ज़्यादा लिखना है। सिर्फ 4 पॉइंट लिखेंगे, आप लोगों को 4 नंबर मिल जाएगा, राइट। जरूरी नहीं है जहाँ 6 लिखे हैं तो आप 6 और 5 कट कर दीजिएगा, ऊपर के छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोग याद कर लीजिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपना एक नया चैप्टर आएगा। आप लोगों को कौन सा चैप्टर आता है जी?
तो जो मैप वगैरह आप लोग तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो मैप है आप लोग, ठीक है, और आप लोग कमेंट करके हमको ये भी बता दीजिएगा कि आपके पास ब्लूप्रिंट है या फिर नहीं है। यदि नहीं होगा तो हम आप लोगों को टेलीग्राम में शेयर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 3 अपवाह, ठीक है। तो अपवाह के बारे में अपन लोग अब पढ़ते हैं और हम आपको बता देंगे इस चैप्टर से क्या आएगा। तो बहुत बढ़िया, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ इस चैप्टर में से आप लोगों को 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। तो इसमें से आप लोगों को एक भी क्वेश्चंस नहीं पढ़ना है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग आंख बंद करके इस चैप्टर को स्किप कर दीजिए, ठीक है ना। शायद ही 1-2 क्वेश्चंस आएंगे गलती से। उसके बाद अपना इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है जलवायु, ठीक है। तो इस चैप्टर में से आप लोगों को क्या पढ़ना है, सिर्फ 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएगा। तो आप लोगों को उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से करना है और इस चैप्टर में से आप लोगों को 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, यानी कि 4 नंबर का चैप्टर में से टोटल क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से आप लोग पढ़ लीजिएगा और हम आप लोगों को जहाँ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, तो वो हम आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोगों को कौन से करना है। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करना ही करना है बहुत अच्छे से, और उसका सेकंड क्वेश्चन भी आपको करना है, ठीक है। उसका बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है और थर्ड भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस करना है। इसके बाद आप लोगों को आगे क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को करना है, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। चलिए बस आप लोगों को उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 आपको करना है। बस इतने क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ से कर लेना है। इसके अलावा आप लोगों को कोई क्वेश्चंस को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो जितना बताया सिर्फ इतने क्वेश्चंस आप लोग बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। और एक जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है, इसको भी आप लोग हल्का सा देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम आप लोगों को दे देते हैं, ठीक है। चलिए अपन लोग अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ से एक नए चैप्टर की ओर चलते हैं अपन लोग यहाँ से। तो अपना अगला चैप्टर क्या आता है, प्राकृतिक वनस्पति और तथा वन्य प्राणी, ठीक है। तो आप लोगों को हम बता दें कि इस चैप्टर में से आप लोगों को क्या क्या आने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है आप लोगों का। इसमें से आपके 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप लोगों को इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम जल्दी से आपको बता देते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चंस को पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसमें से आप लोगों को कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 को देख कर लीजिएगा एक आप लोग। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 को करना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का आता है अल्पाइन वनस्पतियों भारत में कहाँ पाई जाती हैं, ये आप लोगों को करना है। हिमालय की वनों की विशेषताएं आप लोगों को ये लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 भी करना है, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 8 भी कर लेना है और आप लोगों को ये तीनों कर लेना है, ठीक है। आप लोग इतने क्वेश्चंस कर लीजिएगा। 2 नंबर में आप लोगों के 100% यहाँ से देखिए जितने क्वेश्चन हमने बताए हैं आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा कुछ भी आप लोग को ज़्यादा यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो एक क्वेश्चन आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, इसकी सिर्फ 2 पढ़िएगा। जहाँ पे देखिए 4 लिखी हुई है, तो आप लोगों को जो सरल लगता है आप लोग उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन नंबर 13 वाला भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि आप लोगों का आ सकता है, ठीक है। 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाने हैं, तो आप लोगों को स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार आपको सिर्फ इस पर क्विक रिवीजन करना है। अब अध्याय 6 की ओर बढ़ते हैं और अध्याय 6 जो है आप लोगों का, इसमें से आप लोगों को एक भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आप लोगों को इसमें से नहीं पढ़ना है। सिर्फ इसमें से एक 4 नंबर के मतलब ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों का ये चैप्टर भी ख़त्म होता है, तो आप लोगों को इस चैप्टर से भी कोई क्वेश्चंस नहीं करने हैं, राइट। तो ऑब्जेक्टिव बस आप लोगों को इस चैप्टर से पढ़ना है। तो जिस प्रकार हमने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई हैं, इतने क्वेश्चंस का आप लोग रिवीजन करिए। इसके बाद हम आप लोगों को एक वीडियो और देते हैं और आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि आगे आप लोगों को और कौन से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। टाइम कम है, तो एक बार जितने आंसर्स हमने बताए हैं बहुत ही अच्छे से क्विक रिवीजन कर लीजिए। पेपर में आप लोगों को 100% देखने मिलेगा, कोई सा भी सेट होगा पेपर में आएंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इनका रिवीजन कर लीजिए। तब तक के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।